Assalamualaikum students, welcome to the biology class। आज हम चैप्टर नंबर 26 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम में आज जिन जिन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे उसमें नंबर 1 है लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, ह्यूमन इम्पैक्ट एंड एंड में आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड एक असाइनमेंट मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम की लोकेशन के बारे में। बिफोर दिस वन के मैं आपको डेजर्ट इकोसिस्टम की लोकेशन के बारे में बताऊं, मैं डेजर्ट इकोसिस्टम की डेफिनेशन अगेन रिपीट किए देती हूं। जो हमारे इसी चैप्टर नंबर 26 के जो पिछले लेक्चर्स थे उनमें भी मैं डेजर्ट इकोसिस्टम को डिफाइन कर चुकी हूं। मैं यहाँ वही डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। डेजर्ट इकोसिस्टम या डेजर्ट किसी भी ऐसे एरिया को या ऐसे रीजन को कहा जाता है जहाँ एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम हो, पानी का शॉर्टेज हो या वाटर डेफिशिएंसी काफी ज्यादा हो वहाँ की प्लांट लाइफ के लिए, वहाँ की एनिमल लाइफ के लिए। तो वाटर डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होने की वजह से मोस्टली ड्राई कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ऐसे तमाम इकोसिस्टम को या रीजन को हम डेजर्ट का नाम देते हैं। डेजर्ट दो तरह के हो सकते हैं, वार्म डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। वार्म डेजर्ट में और कोल्ड डेजर्ट में जो सिमिलैरिटी है वो वहाँ प्रेसिपिटेशन का कम होना या रेनफॉल का कम होना है, जबकि जो डिफरेंस है दोनों कोल्ड और वार्म में वो वहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस है। कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत कम, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीजिंग भी होता है, जबकि वार्म डेजर्ट्स में टेम्परेचर हाई होगा और वो जो दैट रेंज अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करता है। अब हम बात करेंगे डेजर्ट्स की लोकेशन पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 3 तरह के डेजर्ट्स पाए जाते हैं, थल, चोलिस्तान एंड थर। पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब के वेस्टर्न एरिया में, जिसमें मियांवाली और बक्कर के इलाके शामिल हैं, उनमें जो डेजर्ट पाए जाएंगे उसको हम थल डेजर्ट का नाम देंगे। साउथ पंजाब रीजन, जिसमें हमारा चिश्तिया का इलाका भी शामिल है, पंजाब, भावलनगर, फुर्दाबाद, यजमान, इन तमाम एरियाज में जो रीजन मौजूद है और जो डेजर्ट टाइप पाई जाती है दैट इज कॉल्ड चोलिस्तान। और सिंध में जो डेजर्ट प्रेजेंट है उसको हम थर का नाम देते हैं। तो इन तीनों डेजर्ट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि थल, चोलिस्तान और थर पाकिस्तान में किन किन डेजर्ट्स को कहा जाता है और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। मोस्टली अराउंड 20 to 30 नॉर्थ में जो कॉन्टिनेंट या कंट्रीज या रीजन्स मौजूद हैं वहाँ ऑलमोस्ट डेजर्ट प्रेजेंट होंगे। ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन तमाम रीजन्स में भी डेजर्ट पाए जाते हैं। वर्ल्ड का बहुत फेमस डेजर्ट दैट इज सहारा डेजर्ट जो अफ्रीकन अरेबियन रीजन्स में भी पाया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सी कुछ एग्जाम्पल हैं। लास्ट में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आपने कुछ फेमस डेजर्ट्स के बारे में राइट डाउन करना है। कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छी असाइनमेंट कंप्लीट किया था, तो वही असाइनमेंट में आज वही टॉपिक क्वेश्चन मैं आज के असाइनमेंट में दोबारा रिपीट करूंगी ताकि आप मजीद जो स्टूडेंट इसके ऊपर नहीं काम कर सके थे वो मजीद इसको फाइंड करके एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम की। डेजर्ट इकोसिस्टम में चूंकि प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम या ना होने के बराबर होता है, लिहाजा यहाँ पे वेजिटेशन या तो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होंगे, सैंड ड्यून्स होंगे, टेले प्रेजेंट होंगे, या अगर साल में कभी कभार बारिश होती है तो उसकी वजह से कहीं कहीं कुछ स्पेसिफिक काइंड के प्लांट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिनमें कुछ हर्बिशियस प्लांट भी हैं, कुछ थॉर्नी प्लांट ज्यादा कॉमन होंगे वहाँ पे। उसके अलावा कुछ ट्री की स्पीशीज भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। रेनफॉल कम होने या ना होने की वजह से नो वेजिटेशन एट ऑल,
और अगर रेनफॉल साल में सर्टेन टाइम में होता है तो उसके रिजल्टेंट में कहीं कहीं वेजिटेशन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट उसके बाद है रेनफॉल। मैं ऑलरेडी डेजर्ट इकोसिस्टम की डेफिनेशन में ये पॉइंट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे एनुअल जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होता है या तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। जिन डेजर्ट्स में वेजिटेशन, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वेजिटेशन ना होने के बराबर है, और जिन रीजन्स में रेनफॉल है उसमें रेनफॉल का जो रेट है दैट इज लेस देन 25 to 50 सेंटीमीटर एंड दैट 10 to 20 इंचेस और नॉट एट ऑल। टेम्परेचर की हम बात करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम में, चूंकि हम यहाँ पे एग्जांपल वार्म डेजर्ट्स की ले रहे हैं, लिहाजा टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम रेंज में वेरी करेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। एवरेज डे टाइम टेम्परेचर यहाँ पे 100 फ़ारेनहाइट और नाइट का टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट डेजर्ट इकोसिस्टम में है प्लांट लाइफ। यहाँ की जो प्लांट लाइफ है वो या तो बिल्कुल ही रेनफॉल ना होने की वजह से वेजिटेशन चूंकि नहीं होता, लिहाजा उन एरियाज में प्लांट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होंगे, और जिन जगहों पे प्लांट प्रेजेंट होंगे उनमें कुछ कॉमन स्पीशीज में बुशेस हैं, कैक्टाई के प्लांट हैं, और इन प्लांट्स में यूफोर्बिया और इस तरह की कुछ स्पीशीज प्रेजेंट हैं। डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक एडेप्टेशन होती हैं ताकि वो वाटर लॉस को कंपनसेट कर सकें। चूंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कम है, लिहाजा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इन्हें अपने प्लांट में, इन्हें अपने डिफरेंट स्टेम में या लीफ स्ट्रक्चर के अंदर वाटर को स्टोर करना होता है। कैक्टाई या यूफोर्बिया जैसे प्लांट्स में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि इनका स्टेम इनसाइड फ्लैशी होगा, आउटर रीजन में वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होंगी, लीफ या तो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होंगे, या लीफ अगर प्रेजेंट होंगे तो वो बहुत थिक वैक्सी क्यूटिकल से कवर होंगे। ये तमाम की तमाम एडेप्टेशन डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स को अलाउ करती हैं कि वो अपने अंदर वाटर को मैक्सिमम स्टोर कर सके, जिसकी वजह से डेजर्ट में होने के बावजूद भी ये वाटर लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ की एनिमल लाइफ के बारे में। डेजर्ट की एनिमल लाइफ भी प्लांट लाइफ की तरह स्पेसिफिक है। यहाँ ज्यादातर जो एनिमल पाए जाते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सके। आपने इंशाल्लाह जब हम 15 चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द होम्योस्टेसिस फिनोमेना, और उसमें भी हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे किस तरह डेजर्ट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर को, जो वाटर की अनअवेलेबिलिटी है उसको टॉलरेट कर लेंगे। इनमें कैंगरूज, कैमल्स और रैट की कुछ कॉमन एग्जाम्पल पाई जाती हैं। ये वो एनिमल हैं जो काफी अरसे तक बिना वाटर इनटेक किए भी सरवाइव कर लेते हैं, बिकॉज दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज, और वो उस तमाम ड्यूरेशन के लिए जिसमें इनको वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है उस तमाम ड्यूरेशन में उसको यूटिलाइज करेंगे। बाकी उसके अलावा इसमें कुछ प्रोइंगल्स हैं, बर्ड्स की कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं, कैंगरूज और रैट की कुछ स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। लास्ट में हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन इम्पैक्ट इन डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम में ह्यूमन का इम्पैक्ट बाकी तमाम इकोसिस्टम से इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि हमने बाकी तमाम इकोसिस्टम में ये पढ़ा कि इंसान की इंटरवेंशन की वजह से चाहे वो जिस भी तरह से थी तो वो उस इकोसिस्टम को डिटोरियोरेट कर रहा था, वो इकोसिस्टम कम हो रहा था। कंट्रास्ट टू दिस वन, डेजर्ट इकोसिस्टम ह्यूमन की एक्टिविटी से स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, दैट इज अबाउट द साहिल विच इज अ रीजन ऑफ सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल कम है, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहाँ बिल्कुल ही रेनफॉल ना हो, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीड कर गई है। ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीड करने की वजह से यहाँ पे ज्यादातर जो है, चूंकि ऑलरेडी कंडीशंस हार्श हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है, तो जो यहाँ पे पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेजेंट है वो स्टारवेशन या फैमिन को फेस करती हैं। स्पीयर जो कहत साली है वो इनको फेस करना पड़ती है, जिसकी वजह से डेथ रेट भी यहाँ पे ज्यादा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। एंड में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है जिसमें मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला आपने जो क्वेश्चन करना है दैट इज यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन थल एंड थर।
Second, you have to write down any two adaptation in desert plant. थर्ड आपका असाइनमेंट है कि जो मैंने आपको यहाँ लेक्चर में और आपकी बुक में भी ये एग्जांपल एक्सप्लेन है कि साहिल जो सहारा डेजर्ट अफ्रीकन रीजन के अंदर एक एरिया मौजूद है, वो किस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीड होने की वजह से वो किस तरह इफेक्ट हो रहा है। एंड लास्ट में अगेन वही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, असाइनमेंट में भी दिया था। दैट इज यू हैव टू नेम द वर्ड फेमस डेजर्ट्स। कुछ स्टूडेंट ने मुझे इसका बहुत अच्छा आंसर किया था। सो नाउ आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग इस असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। आप में से किसी को कोई भी अगर इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस पॉइंट में समझ नहीं आई हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्लास टाइमिंग में अपने टीचर से को टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। Hope so they will be available for all these questions. Thank you so much for this. Allah Hafiz.